ठीक है, और किस तरह की थेरेपीज हैं अदर देन व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। ओके, ऑल्टरनेट थेरेपीज, चलिए देखिए कौन कौन सी है। लेट्स बिगिन। ओके, alternate therapies are so called because they are alternative treatment possibilities to the conventional drug treatment and the psychotherapy. There are many alternate therapies. कौन सी? योगा, मेडिटेशन, एक्यूपंक्चर, हर्बल रेमेडीज, ये सब हमारे पुराने सिस्टम में पड़े हैं। In the past 25 years, yoga and meditation have gained popularity as treatment programs for psychological distress. और ये प्रूव भी हुआ है कि योगा से बहुत तरह के प्रॉब्लम, इधर फिजिकल, मेंटल, किसी भी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई भी सिस्टम को ठीक करने के लिए ये बहुत ही हमारा एंशियंट इंडियन टेक्निक है। सो इट्स एन एंशियंट इंडियन टेक्निक, ये आएगा पेपर में। अष्टांगा योगा भी कहते हैं, पतंजलि की तरफ से है। ओके, योगा, योग सूत्रा, पतंजलि योग सूत्रा नाम है, उन्होंने अष्टांगा योगा सीरीज दिया। योगा के बहुत सारे फॉर्म्स है बेटा। As it is commonly called today, either refers to only the asanas or body postures components, और ब्रीदिंग करें तो प्राणायाम कहते हैं। अगर आसनास करते हैं तो वो आ गया योगा फॉर्म, और टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मेडिटेशन क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम फोकस करते हैं, अटेंशन देते हैं अपनी ब्रेथ पर या किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी थॉट पर या किसी मंत्रा पर। ओके, फोकस, हियर अटेंशन इज फोकस्ड। इन विपासना, तीसरा बेटे यहां लिख लो आप, आपको याद नहीं रहेगा। योगा, योगा मीन्स आसनास, योगा में ही साथ में उसने बोला ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यानी प्राणायाम, ब्रीदिंग यानी प्राणायाम। देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट, और ये अष्टांगा योगा हमने पतंजलि, आपको नाम याद रखना है। मेडिटेशन इज द सेकेंड वन। मेडिटेशन में हम किसी ऑब्जेक्ट पर, ब्रेथ पर, किसी भी चीज पर, मंत्रा पर फोकस करते हैं। देन कम्स विपासना मेडिटेशन, इसका एक फॉर्म है विपासना, इसमें बिल्कुल साइलेंट रहते हैं काफी दिनों के लिए, तो दैट इज कॉल्ड विपासना मेडिटेशन। ऑलराइट, ऑल्सो नोन एज माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन। Mindfulness, क्यों? There is no fixed object or thought to hold. The person passively observes the various bodily sensations and thoughts that are passing through in his or her awareness. Rapid breathing, तेज breathing करना, इसे हम hyperventilation कहते हैं, that is called सुदर्शन क्रिया। Okay, that's another form, सुदर्शना क्रिया योगा, ये योगा का फॉर्म है। इसमें फास्ट ब्रीदिंग, इसमें सटल ब्रीदिंग होती है और इसमें फास्ट ब्रीदिंग। हाइपर वेंटिलेशन इज फाउंड टू बी बेनिफिशियल, लो रिस्क, लो कॉस्ट एडजंक्ट टू द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंजाइटी में, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर में भी ये बहुत हेल्पफुल है, डिप्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड मेडिकल इलनेस, सब्सटेंस अब्यूज, रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंडर्स, इन सब के लिए किया जाता है। स्काई सुदर्शन क्रिया हैज बीन यूज्ड as a public health intervention technique to alleviate PTSD in survivors of mass disaster. जहां डिजास्टर होता है ना, वहां जो लोग बच जाते हैं वो बेचारे बहुत बुरी लाइफ उनकी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स, अपना घर, अपना बिजनेस खोया है, तो उनको यहाँ विपासना, ये जो है सुदर्शन क्रिया कराई जाती है। योगा टेक्निक्स एनहांसेस वेलबींग, मूड, अटेंशन, मेंटल फोकस, स्ट्रेस, इन सब से हमें बाहर निकालता है। प्रॉपर ट्रेनिंग बाय स्किल्ड टीचर एंड 30-minute practice every day will maximize the benefit. Research conducted at National Institute of Mental Health and Neuroscience, that is in NIMHANS, India, has shown the sky reduces depression. This sky reduces depression. Further, alcoholic patients who practice sky has reduced depression, stress level. Insomnia वालों को जिन्हें नींद नहीं आती, उन्हें भी योगा से ट्रीट किया जाता है। Yoga reduces the time to go to sleep and improves the quality of sleep. एक होता है कुंडलिनी योगा, ये taught in the USA. ये हमारे यहाँ से योगा जब वहां गया तो उन्होंने इसके कुछ फॉर्म्स को चेंज कर दिया। हमारे अंदर एक कुंडलिनी कहते हैं, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, हमारे कुछ नाड़ियों के मिक्सचर को कह दीजिए या उसकी फॉर्मेशन को कह लीजिए, फाउंड टू बी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट। ये मेंटल डिसऑर्डर में बहुत अच्छा है। इंस्टीट्यूट फॉर नॉन लीनियर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैन डिएगो,
USA has found the Kundalini yoga is effective in the treatment of obsessive compulsive disorder तक ठीक हो जाता है. उन लोगों ने हमारे इस फॉर्म को अपनाया. कुंडलिनी योगा कंबाइंस प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग टेक्निक्स विद चैंटिंग ऑफ मंत्रास. तो ये होता है कुंडलिनी. प्रिवेंशन ऑफ रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन मे बी हेल्प्ड बाय माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन, दैट इज विपासना. This meditation would help the patient to process emotional stimuli better and hence prevent biases in the processing of these stimuli. Clear? So this was all about alternative therapies. And now we have rehabilitation of the mental ill. This is the last portion of this chapter. So let's talk about this. Rehabilitation. अब क्वेश्चन है, जो मेंटली इल लोग होते हैं क्या उन्हें रिहैबिलिटेट करना चाहिए? इस पर बहुत सारे डिबेट्स चल रहे हैं. हम उसमें नहीं जाएंगे बिकॉज हमें सिर्फ समझना है कि यस हम उन्हें रिहैबिलिटेट करते हैं. देयर आर असाइलम्स, देयर आर सेंटर्स. द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैज टू कंपोनेंट्स. ठीक, रिडक्शन ऑफ सिम्टम, इंप्रूविंग द लेवल ऑफ फंक्शनिंग. पहले तो सिम्टम्स को कम करना और इंप्रूवमेंट लाना. इन द केस ऑफ माइल्डर डिसऑर्डर, अगर तो बहुत माइल्ड है, ठीक है, माइल्डर डिसऑर्डर, तब क्या होगा उसमें सच एज जनरलाइज एंजाइटी, जो नॉर्मल एंजाइटी, कुछ डर लगता है, सिम्टम्स जो है, रिडक्शन ऑफ सिम्टम्स इज एसोसिएटेड विद एन इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब यहां अगर सिम्टम्स ठीक हो जाए तो समझो उसकी लाइफ ठीक हो गई. हाउएवर सिवियर केस में, जब वहां आता है सिवियर, जितनी सिवियरिटी ज्यादा, मेंटल डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, रिडक्शन ऑफ सिम्टम्स may not be associated with quality of life. यहां अगर वो कहता है फिर भी कुछ रिडक्शन है सिम्टम्स में, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक हो गया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहा नहीं. नॉट नेसेसरली. मेनी पेशेंट्स सफर फ्रॉम नेगेटिव सिम्टम्स सच एज डिसइंटरेस्ट, वो दिखाते ही नहीं इंटरेस्ट. लैक ऑफ मोटिवेशन, मतलब आप उन्हें जितना भी करें वो नहीं हो रहे मोटिवेट टू डू एनी वर्क और इंटरैक्टिंग विद पीपल. फिर रिहैबिलिटेशन इज रिक्वायर्ड टू हेल्प सच पेशेंट्स टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट. फिर उन्हें परमानेंटली उसी ऑर्डर में डाला जाता है. इसमें उनकी ट्रेनिंग की जाती है बार बार. द एम इज व्हाट इज द एम ऑफ दिस? इट इज टू एम्पावर द पेशेंट टू बिकम अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी. उन्हें अलग निकाल कर रखना नहीं है कि हमें क्योंकि वो यहाँ मिसफिट है इसलिए वहां डाल दो. नो. इट इज उन्हें सोसाइटी में एक प्रोडक्टिव मेंबर की तरह लॉन्च करना है, इसलिए उन्हें वहां रिहैबिलिटेट किया जाता है. इन रिहैबिलिटेशन द पेशेंट्स आर गिवन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मतलब उन्हें काम सिखाया जाता है, सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे सोसाइटी में उठना बैठना है. वोकेशनल थेरेपी दी जाती, काम कराया जाता है, सिखाया जाता है. ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पेशेंट्स आर टॉट स्किल्स, जैसे कैंडल मेकिंग सिखा दिया, ठीक है, और क्या सिखाते हैं उन्हें? पेपर बैग्स बनाना सिखाया, वीविंग करना सिखाया, डिसिप्लिन, वर्क डिसिप्लिन के अंडर. सोशल स्किल्स क्या होते हैं बेटा? सोशल स्किल्स आर पेशेंट्स टू डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स, आपस में बात करना, रोल प्ले कराना, इमिटेट कराना, ये सब उन्हें सिखाते हैं. क्योंकि नहीं तो बहुत बार ये लोग हाइपर हो जाते हैं जिसकी वजह से एक दूसरे को हार्म कर सकते हैं. सो दे शुड लर्न हाउ टू लिव विद सोसाइटी, इंटरपर्सनल स्किल्स. ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू टीच द पेशेंट टू फंक्शन इन अ सोशल ग्रुप. कॉग्निटिव रीट्रेनिंग इज गिवन टू इंप्रूव द बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस. अब आप उनको रीट्रेनिंग भी कर रहे हो. कॉग्निटिव कैसे? उन्हें मेमोरी याद कराना, अटेंशन दिलवाना, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस. आफ्टर द पेशेंट इंप्रूव सफिशिएंटली, अब जब अच्छे से ठीक हो गया, vocational training is given ताकि the patient is helped to gain skills necessary to take his employment. थोड़ा बहुत उसे vocational training दी गई, काम करने की हैबिट बताई गई, सिखाया गया ताकि वो एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे. ठीक है राजे? So this was all about this particular chapter. इसमें आपने ये जो लास्ट क्वेश्चंस हैं, these you must go through because NCERT क्वेश्चंस बहुत बार पीछे से बैक एक्सरसाइज से लिए जाते हैं. राइट? ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर.